देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बातचीत होगी। इस बातचीत में 22 जून को हुई वार्ता के बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। कोर कमांडर्स की ये वार्ता भारत के चुशूल सेक्टर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। आज कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक में जब भारत और चीन के नुमाइंदे मिलेंगे तो उनके जहन में LAC की तस्वीरें होंगी और दिमाग में होगी रक्तपात की वो घटना जो गलवान वैली में चीन के धोखे की वजह से हुई। कोशिश पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी अतिक्रमण की वजह से पैदा तनाव को कम करने की है। अभी हर लेवल के ऊपर में ये टॉप हो रही है और ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर में मिलिट्री लेवल के ऊपर में। हालांकि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने अपना रुख बेहद ही सख्त कर दिया है। भारत इस बात से टस से मस होता नहीं दिखता कि LAC के दोनों तरफ मई से पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सेना के 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। चीनी सेना की ओर से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमान के कमांडर इस बैठक में शिरकत करेंगे। इससे पहले 6 और 22 जून को चुशूल के निकट चीन के इलाके मोल्डो में दोनों देशों की बैठक हो चुकी है। अब सवाल यह है कि चर्चा का मुद्दा आखिर क्या होगा। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अपनी तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में एक दूसरे को बताएंगे। इसके बाद LAC के उन जगहों को लेकर चर्चा होगी जिसको लेकर विवाद है। भारत इस बात के लिए दबाव बना सकता है कि पहली बातचीत में तय हुई बातों पर चीन अमल करे, क्योंकि 6 जून की वार्ता में बनी सहमति से चीन के मुकरने के कारण ही गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि कई चीनी सैनिक भी इसमें मारे गए थे। लेकिन अब भारत बेहद सतर्क भी है और सख्त भी है। भारत ने चीन को दो टूक संदेश दे दिया है कि अगर चीन सैन्य मोर्चेबंदी के सहारे LAC की स्थिति को बदलना चाहता है तो ऐसा ना होने देने के लिए भारत भी हर तरीके से तैयार है। इस बीच अमेरिका हर रोज चीन पर दबाव बढ़ा रहा है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन तुरंत प्रभाव से उइगरों का कत्लेआम बंद करे। भारत और चीन के विवाद पर अमेरिका के लगातार भारत के पक्ष में खड़े होने से भी चीन बौखलाया हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।